नमस्कार। आज हम एक बार फिर हमारा प्रयोग इस लाइट की बीम के साथ करेंगे जो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये मोबाइल का जो टॉर्च है उसकी लाइट इस कार्डबोर्ड पर पड़ रही है और इस कार्डबोर्ड में जो स्लिट बनाई है उसके थ्रू ये लाइट आ रही है और ये हमारी बीम बन गई है। आज हम इस बीम में एक मिरर को रखेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ एक मिरर है जिसे मैंने सीधा इस कार्ड में खड़ा किया हुआ है और इसके परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन बनाई है और इस लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे। तो अब मैं ये मिरर को इस बीम के पाथ में रखूंगी। तो आइए देखते हैं। और आपको इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम दोनों दिख रही होंगी। तो जब ये लाइट यहाँ से आ रही है, इस मिरर पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है और बीच में आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसे और पास से भी देखते हैं। अब आपको ये इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम और नॉर्मल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे और ये भी दिख रहा होगा कि जो एंगल ये इंसिडेंट बीम और नॉर्मल के बीच में है उतना ही एंगल ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में है और यही हमारा नियम है रिफ्लेक्शन का जो हम बताते हैं। अब मैं ये शीशे को रोटेट करूंगी और क्योंकि ये शीशा इस कार्ड पर लगा हुआ है तो जब मैं शीशे को रोटेट करूंगी तो आप देखिए उसके साथ साथ जो ये नॉर्मल है वो भी रोटेट होगा। तो ये देखिए मैं इसे रोटेट कर रही हूं और मैंने अब ये जो नॉर्मल है वो भी रोटेट हुआ और साथ साथ में ये रिफ्लेक्टेड बीम भी आपको रोटेट होती हुई दिख रही होगी। अभी भी आप देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर है। और अगर मैं इसे और रोटेट करती हूं तो देखिए ये अब और छोटा हो गया है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और साथ साथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर मैं और रोटेट करती हूं तो देखिए ये कितना कम हो गया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ये मिरर को मैं कितना रोटेट कर रही हूं और हमारी जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो कितने एंगल से रोटेट हो रही है। तो इसके बारे में सोचिएगा। अब मैं इसे रोटेट कर रही हूं और देखिए ये नॉर्मल बिल्कुल इंसिडेंट बीम की तरफ जाता जा रहा है और अब करीब करीब वो इंसिडेंट बीम से मिलने वाला है और ये यहाँ हमारा नॉर्मल इंसिडेंट बीम से मिल गया है। तो इस वक्त जो लाइट है वो सीधी हमारे मिरर पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी रास्ते से जा रही है। तो
मैं एक बार फिर से करती हूँ। इस बार मैं ये एंगल बढ़ाऊंगी, तो मैं ये मिरर को रोटेट कर रही हूँ और आप देखिए हमारी इंसिडेंट बीम तो फिक्स्ड है और रिफ्लेक्टेड बीम किस तरह से मूव हो रही है और नॉर्मल भी किस तरह से हमारा रोटेट हो रहा है। तो आप देखिए ये आपको सुंदर दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड पर तो आप इस चित्र को कई बार आपने बनाया होगा, पर इसे सच में लाइट की बीम के साथ करने का मजा ही कुछ और है। तो देखिए ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बढ़ गया है और साथ साथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बढ़ गया है। और एक और नियम जिसके बारे में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जिसकी बात करते हैं वो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। वो सारे एक ही प्लेन में होते हैं और उस प्लेन में वो एक पॉइंट पर आके मिलते हैं। तो हम किस प्लेन की बात करते हैं? तो यहाँ पर ये जो प्लेन है जिसमें आपको तीनों लाइनें दिखाई दे रही हैं, हमारे बोर्ड का जो प्लेन है, कार्ड का जो प्लेन है, वो ही है हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और इसी प्लेन में ये देखिए ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इसी प्लेन में हैं। धन्यवाद।